हेलो स्टूडेंट, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? आज के क्लास में हम लोग फैक्टराइजेशन करेंगे। ये क्लास 8 के लिए फैक्टराइजेशन मैं करवा रहा हूँ। तो क्लास 8 के स्टूडेंट्स आप लोग आज इसे ध्यान से सुन देखिए किस तरीके से मैं बनाता हूँ इसको। और उसके बाद फिर ये मैं आज आपको लेवल 1 करवा रहा हूँ, ठीक है। लेवल 1 करवा रहा हूँ जिसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरह से फैक्टर हम लोग बनाते हैं। तो देखिए, फैक्टराइजेशन में सबसे पहले आप कॉमन निकालना सीखिए। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको करवा रहा हूँ, उसे आप ध्यान से देखिए कि किस तरीके से कॉमन निकाला जाता है। सपोज मैंने पहला क्वेश्चन दिया सिर्फ 2x+4। तो आपको ये देखना है कि 2 एंड 4 में कॉमन क्या है, यानी कौन से टेबल में ये दोनों आता है। तो ऐसा है कि 2 आएगा कॉमन, 2 के टेबल में 2 भी आएगा और 4 भी आएगा। x हम कॉमन नहीं बोल सकते हैं क्योंकि x दूसरे वाले टर्म में नहीं है। सो वी टेक कॉमन ओनली 2। उसके बाद एक ब्रैकेट दे देंगे 2 से। यहाँ पर 2x जो है इसको मैं देखता क्या हूँ कि 2 और 2 जो है मिल गया, यानी डिवाइड देने पर इसको नहीं लिखना है, सिर्फ x लिखना है। फिर 2 का टेबल पढ़ते हैं 4, यानी 2 2 जा 4। तो आंसर क्या आ गया आपका 2 ब्रैकेट x+2। ये आपका कॉमन निकालना होगा। ऐसे ही देखिए दूसरे क्वेश्चन में आपको सिखाता हूँ। सबसे पहला काम कॉमन निकालना, 3x+9। अब आप बताइए क्या होना चाहिए। 3 और 9 इसमें कॉमन क्या हो सकता है स्टूडेंट? 3। x फिर से कॉमन नहीं है तो हमने एक ब्रैकेट ले लिया, उसमें x लिखा, 3 का टेबल पढ़ा 9 में तो 3 3 जा 9। ये आपका सेकेंड आंसर आ गया। आ रहा है समझ में सबको कि किस तरीके से कॉमन निकाला जाता है। देखिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 4x² + 16x। अब सपोज करिए आपको इसमें कॉमन निकालना है, तो सबसे पहले आप 4 और 16 यानी कौन कौन से टेबल में ये आता होगा, तो 2 के टेबल में भी आता है, ये 4 के टेबल में भी आता है, तो हम लोग 4 कॉमन लेंगे। फिर आप देखिए कि x का पावर यहाँ 2 है, x जो है यहाँ पर कुछ नहीं यानी 1 है, तो x² और x इसमें कम कौन सा है? x है। तो हम इसके बाद एक ब्रैकेट लिया, 4 और 4 मिल गया, x यहाँ अकेला दिख रहा है पावर में और यहाँ स्क्वायर है, यानी एक x और लिखूंगा मैं। 4 से 16 को डिवाइड दिया तो 4 4 जा 16, x दोनों का सेम था तो हमें उसको नहीं लिखना है। दिस इज द थर्ड क्वेश्चन, राइट। इस तरीके से स्टूडेंट्स कॉमन निकालना पहले आप सीखिए। चलिए एक क्वेश्चन और कराते हैं, फिर उसके बाद ये क्वेश्चन जो आप देख रहे हैं साइड में इसे हम लोग आज सॉल्व करेंगे। सपोज करिए मैं एक क्वेश्चन आपको देता हूँ, x² से yz। अगला क्वेश्चन है +xy² +xyz²। और मैंने आपको बोला कि चलो इसका आप फैक्टराइजेशन करो। तो सबसे पहले आप क्या देखेंगे? कॉमन देखेंगे। कॉमन क्या हो रहा है? x का पावर कितना है? 2, यानी x² है, यहाँ x अकेला है और यहाँ भी x है, ये तीनों ही टर्म में x आया है, इसका मतलब कि x जो है वो कॉमन है। y आप देखिए यहाँ भी अकेला है, यहाँ y का स्क्वायर है और y, यानी तीनों टर्म में y का जो पावर जिसमें कम है उसको हमने कॉमन लिया। z यहाँ भी z और z², यानी z कॉमन हो सकता है। फिर उसके बाद आप एक एक करके डिवाइड करिए और मिलाइए। x और x² में एक x होगा, y मिल गया और z मिल गया, प्लस x मिल गया, y और y² यानी एक y का डिफरेंस है, z और z मिल गया। फिर मैंने यहाँ क्या देखा? x मिल गया, y मिल गया, z और z² यानी एक z का डिफरेंस है। सो दिस इज योर फाइनल आंसर, करेक्ट। तो स्टूडेंट इस तरह से आप कॉमन निकालना सीखेंगे कि कॉमन निकालने में आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब चलिए आज के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या आपको दिख रहा है? 8xy³ + 12x² तो सबसे पहले समझते हैं कि 8 और 12 कौन कौन से टेबल में आएगा। 8 2 के टेबल में आ सकता है, 4 के टेबल में आ सकता है, यानी ये 8 और 12 जो है ना ये 4 के टेबल में आएगा। सो हमने 4 कॉमन ले लिया। x² यानी x हमने कॉमन लिया,
वाई का क्यूब और वाई स्क्वायर, तो हमने वाई स्क्वायर कॉमन ले लिया, करेक्ट। इसके बाद हम एक ब्रैकेट देते हैं, 4 का टेबल 8 यानी 4 2 जा 8, x और x यहाँ सेम था, y का स्क्वायर y का क्यूब, तो हमने एक y लिखा, प्लस 4 का टेबल 12 3 टाइम x x स्क्वायर यानी एक x होगा, y स्क्वायर मिल गया, तो ये आपका आंसर आ गया 4xy स्क्वायर इंटू 2y प्लस 3x। क्लियर हुआ स्टूडेंट्स। नाउ वी मूव टू क्वेश्चन नंबर 2। इन क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए क्या बता रहा है, 4x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर। तो चलिए यहाँ भी कॉमन निकालते हैं, 4 and 6 विल कम इन द टेबल ऑफ 2। x का क्यूब है और x का स्क्वायर है, तो इन दोनों में क्या कम है, x स्क्वायर। फिर हमने एक ब्रैकेट ले लिया, 2 का टेबल पढ़ता हूँ 4 2 2 जा 4, x स्क्वायर x क्यूब यानी एक x आएगा, और माइनस 2 के टेबल में 6 को पढ़ा तो 3 x स्क्वायर मिल गया। सो दिस इज योर आंसर, करेक्ट। नाउ इन क्वेश्चन नंबर 4 यानी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो 8x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 10x। अब आप देखिए कि इसमें 3 टर्म है, 8 6 और 10 कौन से टेबल में जाएगा, 2 के टेबल में। x का क्यूब x का स्क्वायर x अकेला है, तो जो कम है उसको मैंने पावर लिखा, यानी 2x हमने कॉमन निकाला। नाउ 2 का टेबल पढ़ते हैं 8 में, तो 2 4 जा 8, x और x क्यूब में x स्क्वायर का डिफरेंस है, माइनस 2 का टेबल पढ़ते हैं 6 में यानी 3, x और x स्क्वायर में एक x, 2 का टेबल पढ़ा 10 टाइम्स यानी 5 हो गया, 2 5 जा 10, x मिल गया, तो उसे लिखना नहीं है। ठीक है स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा है किस तरीके से लेवल 1 का फैक्टराइजेशन आप सीखेंगे, क्योंकि फैक्टर में आगे चलकर और भी अलग अलग एक्सरसाइज आएंगे, अलग अलग फार्मूला जाएंगे। यहाँ अभी हमने कुछ क्वेश्चंस में बिल्कुल आपको फार्मूला अप्लाई नहीं करवाया, लास्ट के 1-2 क्वेश्चंस में हम लोग नया फार्मूला सीखेंगे। पहले हम लोग कॉमन निकालना सीखते हैं कि कॉमन किस तरीके से निकाला जाता है। चलिए वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, 14mn प्लस 22m माइनस 62p। अब बताइए बच्चे कि 14, 22 और 62 कौन से टेबल में आता है। ये आपको देखने को मिलेगा कि ये 2 के टेबल में जाएगा। m यहाँ पर है, सेकेंड टर्म में है लेकिन थर्ड में नहीं है, सो m इज नॉट अ कॉमन। n आपको कहीं नहीं दिख रहा है, तो सिर्फ आपका कॉमन क्या हो गया, 2। अब 2 से डिवाइड करिए 14 को, 2 7 जा 14 और mn कॉपी हो गया, प्लस 2 से 22 को डिवाइड करिए, 11 m लिखा मैंने, 2 से 62 को डिवाइड करिए 31 और साथ में हमने p लिख दिया। दिस इज माय आंसर, करेक्ट। समझ में आ रहा है स्टूडेंट्स। चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस एक्स माइनस वाई। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा अलग मैंने कर दिया। यहाँ पर दो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आप देखिए क्या कि आपको कहीं कॉमन सही से नहीं मिल रहा है। तो जब कॉमन इस तरह से ना मिले तो दो दो टर्म करके ना आप कॉमन निकालिए। यानी कहने का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई में आप कॉमन देखिए, आपको क्या कॉमन देखने को मिलेगा, एक्स। तो x और x स्क्वायर में एक x बच गया, x मिल गया तो y बचा। फिर ये माइनस का साइन दीजिए, यानी जो भी साइन रहेगा वो साइन दे दीजिए। x और y में कुछ कॉमन देखने को मिल रहा है आपको, नहीं। तो व्हेन देयर इज नो कॉमन टेक 1 मैंने कॉमन ले लिया। फिर मैंने ब्रैकेट दे दिया, 1 से मैंने x को डिवाइड किया तो x हुआ, माइनस माइनस प्लस। इस साइन का बिल्कुल ध्यान रखिएगा, माइनस माइनस प्लस, 1 से मैंने y को डिवाइड किया तो y हो गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये नया क्वेश्चन है कि आपको x प्लस वाई यहाँ भी दिख रहा है और उसमें भी दिख रहा है। तो आप x प्लस वाई जो 2 बार दिख रहा था, आपने उसे एक बार कॉमन लिया और बाहर में क्या बच रहा है, x माइनस 1। ठीक है, ये बिल्कुल एक नया क्वेश्चन आपके लिए आ गया। फिर से मैं समझा दे रहा हूँ कि जब इस तरह के दोनों ब्रैकेट आपको देखने में सेम लगे तो आप एक लिखिएगा और बाहर में जो दिख रहा है उसे आप एक लिखेंगे। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा।
चलिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में देखिए क्या है, एक्स क्यूब माइनस 3x² प्लस एक्स माइनस 3। वापस उसी तरह से करते हैं पिछले क्वेश्चन की तरह कि फर्स्ट दो टर्म में कॉमन निकालिए और फिर लास्ट टू टर्म में कॉमन। तो एक्स क्यूब माइनस 3x² में कॉमन क्या देख पा रहे हैं स्टूडेंट आप, कि एक्स स्क्वायर है। ये ध्यान रखिएगा कि एक्स क्यूब और 3x² में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर कॉमन है। अब एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब में एक एक्स लिखूंगा मैं, एक्स स्क्वायर मिल गया तो मैं 3 लिखूंगा। नाउ प्लस का साइन दिया, यहाँ मुझे कुछ भी कॉमन नहीं देखने को मिल रहा है तो मैंने यहाँ पर 1 लिखा, राइट। 1 मैंने कॉमन ले लिया, 1 से जब मैंने डिवाइड किया x को तो x हुआ, प्लस माइनस माइनस 1 3 जा 3, तो आप x माइनस 3 को 1 लिखते हैं और एक्स स्क्वायर प्लस 1 उसको एक ब्रैकेट में लिखते हैं। ये आपका आंसर आ गया, करेक्ट। इसे कॉपी कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। ए स्क्वायर बी ए बी स्क्वायर 3a माइनस 3b। इसे वापस उसी तरह से सोचते हैं कि पहला दो टर्म में कॉमन क्या दिख रहा है मुझे, a का स्क्वायर है और a है, a तो दोनों में आया बट कॉमन क्या है आपका a। b और b स्क्वायर में कॉमन क्या है b, a से a स्क्वायर को डिवाइड किया तो एक a बचेगा, b भी मिल गया, माइनस a यहाँ मिल गया, b और b स्क्वायर में एक b का डिफरेंस है, प्लस वापस कॉमन यहाँ क्या देखेंगे 3 है तो क्या बच गया a माइनस बी। तो a माइनस बी स्टूडेंट्स 2 आ गया तो मैं यहाँ 1 लिख रहा हूँ और ए बी प्लस 3 ये जो है मैंने अलग ब्रैकेट में लिखा। सो दिस इज द आंसर, करेक्ट। चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 3ax माइनस 6ay माइनस 8by प्लस 4bx। अब आप देखिए कॉमन क्या आपको दिख रहा है, इसमें भी कॉमन आपको 3 और 6 में जो है ना वो 3 कॉमन दिखेगा। फिर दोनों में देखिए a आया हुआ है, a लिखा, x और y इज नॉट अ कॉमन, सो वी टेक ब्रैकेट 3 एंड 3 मिल गया, a मिल गया तो x बचा, माइनस 3 का टेबल में 6 2 टाइम a मिल गया तो y बचा, फिर माइनस 8 और 4 में कॉमन क्या हुआ 4, फिर यहाँ पर b और यहाँ भी b तो हमने एक b लिखा। अब आप देखिए यहाँ पर क्या थोड़ा सा दिक्कत होगा आपको कि 4 से जब आप 8 को डिवाइड करते हैं तो 2 मिल रहा है और फिर यहाँ b और b मिल गया तो y। तो आप ध्यान दीजिए कि पहला वाले ब्रैकेट में 2y जो है वो सेकेंड केस पर है ना, और यहाँ पहले ही आ गया तो साइन में आपको दिक्कत होगा। ऐसे केस में क्या करना है स्टूडेंट्स कि आप ना इसको अरेंज कर लेना। अरेंज मतलब कैसे करेंगे, देखिए मैंने 3ax 6ay को ऐसे ही लिखा, अब मैं ना प्लस 4bx को पहले लिख लेता हूँ, करेक्ट, और माइनस 8by को हमने लिखा। तो इससे क्या हुआ कि जब मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ तो कॉमन निकालने में हमें आसानी होगा। अब देखिए 3 और 6 में कॉमन 3 था, a कॉमन था, यहाँ x बचा था और 2y बचा था, यही था ना, प्लस अब आप देखिए 4 और 8 में 4 कॉमन दिख रहा है, दोनों में b दिख रहा है तो b लिखा मैंने, 4 4 मिल गया, b और b मिल गया तो x बचा, माइनस 4 से 8 में 2, b और b मिल गया तो y। अब x माइनस 2y जो है ना वो 1 लिखना है और 3a प्लस 4b आपको दूसरे ब्रैकेट में लिखना था। दिस इज द आंसर, करेक्ट। आ रहा है समझ में सबको? तो बिल्कुल हम लोग कॉमन निकालना सीख रहे हैं कि किस तरीके से कॉमन निकाला जाता है। अब चलिए हम लोग दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 3x² y माइनस 3xy प्लस 12x माइनस 12। अब आप कॉमन निकालिए यहाँ से, 3 और 3 में कॉमन 3 आ गया, x² और x यानी एक x आ गया, y और y यानी y हमने कॉमन निकाला, 3 के साथ 3 को डिवाइड दिया तो 1 आ गया, नो नीड टू राइट 1, x² में एक x आ गया, y और y मिल गया, लिखना नहीं है, 3xy पूरा मिल गया तो हमें क्या लिखना है स्टूडेंट 1 लिखना है। अब यहाँ प्लस का साइन दिया, अब कॉमन क्या दिख रहा है आपको,
12x माइनस 12 में कॉमन क्या दिखेगा 12, ब्रैकेट में क्या बचेगा x प्लस माइनस माइनस 12 1 जा 12। अब आप देखिए कि आपको x माइनस 1 जो है वो दोनों में आया तो एक लिखना था और क्या लिखना था 3xy प्लस 12 इज योर आंसर। आप यहाँ पर आंसर लिख रहा हूँ मैं, ठीक है, बट आप थोड़ा सा और एक चीज़ नया सीखिए कि जब आपका आंसर आ रहा है ना, आप वहाँ भी चेक करिए कि वहाँ भी कॉमन है या नहीं है। जैसे x माइनस 1 में देयर इज नो कॉमन, बट जब मैंने यहाँ आंसर लिखा था 3xy प्लस 12 तो मुझे यहाँ दिख रहा था कि 3 जो है वो कॉमन है, क्योंकि 3 के टेबल में 3 भी आता है और 12 भी। तो इसका मतलब ये आंसर हमारा नहीं आ सकता है, एक स्टेप हमें आगे जाना पड़ेगा, अदरवाइज क्या होगा कि मार्क्स कटेगा। तो आप यहाँ पर ऐसे करिए कि x माइनस 1 इसमें से आपने 3 को कॉमन निकाला तो बच गया xy प्लस 3 के टेबल में 12 4 टाइम। अब आप फाइनल आंसर क्या लिखेंगे, इस 3 को सबसे बाहर कर दीजिए इंटू x माइनस 1 xy प्लस 4 इज योर आंसर। आया समझ में स्टूडेंट किस तरीके से इसे बनाया जाएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन फिर मूव करते हैं। अब अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, ए बी स्क्वायर प्लस ए माइनस 1 इंटू बी माइनस 1 है ना। ये क्वेश्चन कैसा नया क्वेश्चन आ गया कि मैंने ब्रैकेट में कर दिया इसे, तो हमको क्या समझ में आ गया यहाँ पर कि ए बी स्क्वायर तो मैं लिखा प्लस ए से तो मैं 1 को माइनस नहीं कर पाऊंगा, तो ब्रैकेट के बाहर जो डॉट बी है यानी मल्टीप्लाई है मैं उसको मल्टीप्लाई करता हूँ। ए से बी को मल्टीप्लाई कर लिया, ए बी साइन प्लस का था, फिर प्लस माइनस माइनस 1 से जब मैंने बी को किया तो बी हुआ और माइनस 1 मैंने कॉपी कर दिया। अब आप पिछले क्वेश्चन की तरह सोचिए कि यहाँ पर इस दो टर्म में कॉमन क्या है, ए और ए यानी ए कॉमन है, बी स्क्वायर और बी यानी बी कॉमन है, तो ए मिल गया, बी और बी स्क्वायर में एक बी यानी एक बी बचा, ए बी मिल गया तो 1 आ गया। फिर माइनस, नाउ बी और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा मुझे, तो मैं अभी क्या सिखाया था कि जब भी आपको कुछ भी कॉमन ना दिखे आप 1 ले लीजिए, तो 1 ले लिया। अब 1 से b को डिवाइड किया तो b माइनस माइनस प्लस 1, तो b प्लस 1 जो है वो आपका एक आ गया और ए बी माइनस 1 वो आपका दूसरे ब्रैकेट में आ गया एंड दिस इज योर आंसर, करेक्ट। ये सारे कॉमन निकालने वाले क्वेश्चंस है। नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 1 माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी। वापस स्टूडेंट्स आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को कि यहाँ भी मुझे यह 4 टर्म दिख रहा है, पहला 2 टर्म में कॉमन निकालूंगा और यहाँ भी 2 टर्म में कॉमन निकालूंगा। तो पहले 2 टर्म में कॉमन क्या है मुझे बताइए आप लोग। 1 और ए में कॉमन क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 के टेबल से 1 1 1 जा 1, 1 के टेबल से ए, माइनस इस दोनों में मैं देख पा रहा हूँ कि b इज द कॉमन, जो b और b से फिर डिवाइड किया तो 1 आ गया, माइनस प्लस माइनस, बी के वेरी केयरफुल अबाउट द साइन, ये साइन को ध्यान रखना है, b और b मिल गया तो 1, माइनस प्लस माइनस b और b मिल गया तो a आ गया। अब देखिए 1 माइनस a और इंटू 1 माइनस b एंड दिस इज योर आंसर, करेक्ट। यहाँ तक स्टूडेंट समझ में आ गया होगा। अब देखिए ये जो मैं लास्ट का 4 क्वेश्चन आपको कराऊंगा ये बिल्कुल नए फार्मूलाज पर है, तो अब तक आपने कॉमन निकालना सीख लिया कि कॉमन कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब चलिए नए फार्मूलाज पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। नया फार्मूला आज से सीख लीजिए आप, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। नाउ व्हाट इज द फार्मूला ऑफ दिस, वी कैन राइट लाइक दिस ना, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर। याद रखना है स्टूडेंट्स कि जब 2 स्क्वायर के बीच माइनस हो तो फॉर्मूला ऐसा है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसे आप याद कर लेंगे कि कोई भी आपसे पूछे ना कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, आप बता सकते हैं कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसके अकॉर्डिंग कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसमें पहला क्वेश्चन आप देखिए आपके पास क्या दिख रहा है, 4x स्क्वायर माइनस 25y स्क्वायर। सबसे पहले आप ये समझिए कि 4x स्क्वायर को क्या मैं 2x का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ।
25y² को मैं 5y का स्क्वायर लिख सकता हूँ। अब आप इसको ध्यान से देखिए कि दो नंबर का स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर दिख रहा है, दो स्क्वायर, बीच में माइनस है। क्या ये यही फॉर्मूला नहीं है कि दो स्क्वायर के बीच माइनस हो तो आपका क्या बनेगा फॉर्मूला? जैसे यहाँ था ना a प्लस बी, आपने यहाँ किसको ये माना था स्टूडेंट? 2x प्लस 5y, फिर a माइनस बी यानी 2x माइनस 5y, और ये आपका आंसर आ गया। चलिए मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इसी फॉर्मूलाज के अकॉर्डिंग बनाते हैं कि 9x² माइनस 1। सबसे पहले देख लीजिए कि 9x² किसका स्क्वायर हो सकता है? ये 3x का स्क्वायर हो सकता है और 1 का स्क्वायर हो सकता है। फिर से आप फार्मूला को रिमाइंड करिए कि दो स्क्वायर के बीच माइनस देख पा रहा हूँ, यानी 3x प्लस 1 और एक बार 3x माइनस 1 इज योर आंसर, करेक्ट। तो चलिए फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको भी मैं रब कर देता हूँ। नाउ इसके बाद क्वेश्चन है स्टूडेंट 150 माइनस 6a²। अब देखिए इसमें क्या होता है। अब तक मैंने जो आपको पढ़ाया, दो चीज़ पढ़ाया, एक मैंने आपको कॉमन निकालना सिखाया और एक आपको a² माइनस b² सिखाया। अब मैंने इस क्वेश्चन में दोनों चीज़ को मिक्स कर दिया। कैसे पता चलेगा आपको? देखिए 150 तो किसी का स्क्वायर है नहीं, है किसी का स्क्वायर? नहीं है ना, 6 किसी का है। तो अब सबसे पहले जब भी ऐसे क्वेश्चंस आए आप सबसे पहले कॉमन निकालिए। तो 150 और 6 यानी कौन कौन सा टेबल हो सकता है स्टूडेंट? 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, और भी ऊपर जाएंगे तो आपको 6 दिखेगा एक नंबर। तो 6 एक नंबर है जो कॉमन है, a² है ही नहीं इसमें, ओनली 6 इज द कॉमन। नाउ 6 से जब 150 को डिवाइड किया तो 25 आया, माइनस 6 और 6 यहाँ पर डिवाइड हो गया तो a² आया। अब इसके बाद देखिए कि 6 मैंने लिखा, बाहर ही रख दिया। 25 को मैं 5 का स्क्वायर बोल सकता हूँ और a² को मैं a² बोल सकता हूँ, a का स्क्वायर। फिर 6 बाहर रहेगा, दो स्क्वायर के बीच माइनस हो गया, तो ये क्या बन जाएगा स्टूडेंट? 5 प्लस a इंटू 5 माइनस c, एंड दिस इज योर आंसर, करेक्ट। कि हमने इस क्वेश्चन में दोनों फार्मूला को मिला दिया, कॉमन भी निकाला और a² माइनस b² भी निकाला। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज के क्लास का, 32x² माइनस 18y²। तो 32 और 18 विल कम इन विच टेबल? 2 का टेबल, और कॉमन तो कुछ है नहीं इसमें। 2 से जब डिवाइड किया तो 16x², 2 से जब मैंने डिवाइड किया तो 9y²। अब देखिए कि 2 बाहर ही रहेगा, 16x² का मतलब होता है स्टूडेंट 4x का स्क्वायर, राइट। और 9y² को आप क्या लिख सकते हैं? 3y का स्क्वायर। अब देखिए दो स्क्वायर के बीच माइनस, तो क्या हो जाएगा? 2 इंटू 4x प्लस 3y इंटू 4x माइनस 3y, एंड दिस इज योर आंसर। क्लियर हुआ स्टूडेंट? आज के क्लास में हम लोगों ने 15 से 20 क्वेश्चन बनाए हैं, इसे आप लोग कॉपी में प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। और मुझे बताइएगा कि कहीं कोई दिक्कत हो तो, क्योंकि मैंने आपको आज पहला लेवल से स्टार्ट किया। मेरे हर वीडियो में आप देखेंगे कि मैं लेवल 1 से स्टार्ट करता हूं। ये बच्चों को समझ में आ जाएगा कि पहला मुझे किस तरीके से बनाना था। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे इसके लेवल को बढ़ाएंगे, इसमें काफ़ी अभी एक्सरसाइज आने वाले हैं। तो पहला क्लास में आपको मैंने कॉमन सिखाया और आज एक नए फॉर्मूला मैंने आपको सिखाया a² माइनस b², जिसका कि क्या होता है? a प्लस बी इंटू a माइनस बी, ठीक है। इसे आप कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट वाली क्लास में हम लोग इसके बाद वाला एक्सरसाइज में जाएंगे, ठीक है। चलिए फिर आज का क्लास ओवर हो गया। थैंक यू वेरी मच।